how are you? Today we are going to react 50 unknown facts you don't know about थालापति विजय. So थालापति विजय सर के ऊपर हम जो है ना रिएक्ट करने वाले हैं. रिसेंटली हमने सर के एडिट्स देखे, उनके ऊपर 2-3 वीडियोस लाए, तो बड़ा मजा आया. और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमें उतना आइडिया नहीं है, तो हम चाहते थे कि जरूर उनके बारे में एक वीडियो लाई जाए. ये वीडियो थोड़ा सा ओल्ड वीडियो होने जा रहा है, इसमें कुछ पुराने फैक्ट भी मिक्स होंगे, बट जो उनकी जो काबिलियत है, जो उनके ऐसे कारनामे हैं कुछ जिनकी वजह से मतलब उनको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, तो उनके बारे में हमें इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है. और 50 अननोन फैक्ट्स, यानी कि 50 से मतलब तो काफी ज्यादा हो जाते हैं. बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे मतलब हमें जो है ना नॉलेज मिलेगा. काफी डिटेलिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो देखकर काफी मजा आने वाला है. सो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को तक जरूर देखेगा, आप काफी एंजॉय करेंगे. जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. Actually, with him, I find the quality of someone who's like my brother. Oh, I get that feeling. In what way? Like since you said like it, how do you connect that? He feels like a family member of yours. I don't know how to explain that. The same thing I feel with Rajni sir. वाह, तो देखो कुछ चीजें उठाई हैं, खुद ही लोगों को दे रहे हैं. हाँ. कितना पुराना वीडियो है, मतलब स्टार्टिंग से थालापति विजय साउथ के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म रिलीज को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता है. आप उनकी मूवीज को देखो तो सिंपल प्लॉट पर बनी एवरेज फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है. विजय का क्रेज कुछ इस तरह है कि केरला, कर्नाटका और मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी वो स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग रखते हैं. नाउ अब जब थालापति विजय अपने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और उनका प्राइम फोकस अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर होने वाला है, तो उनके बारे में कई ऐसी छोटी बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो. इसलिए आज की इस वीडियो में हम थालापति विजय के बारे में 50 ऐसे फैक्ट्स रिवील करेंगे जो उनकी लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट एंड अनटोल्ड फैक्ट्स हैं. वेलकम टू द अनदर फैक्ट्स वीडियो. नंबर 1, आप सभी थालापति विजय को उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी की वजह से थालापति विजय नाम से जानते होंगे, पर क्या आपको उनका असली नाम पता है? थालापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. जोसेफ विजय चंद्रशेखर. विजय का जन्म 22 जून 1974 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था. उनके पिताजी एस ए चंद्रशेखर एक फिल्म डायरेक्टर हैं और उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर हैं. उनका पूरा परिवार तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है. नंबर 3, लीड रोल से पहले विजय ने कई फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जिसमें से बहुत सी फिल्में उनके फादर एस ए चंद्रशेखर ने डायरेक्ट की थी, जिसमें एक मूवी में उन्हें रजनीकांत की फिल्म में भी रोल मिला था. नंबर 4, थालापति विजय गिल्ली, थुपक्की, मार्शल और मास्टर जैसी फिल्म से तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं. उनके स्टाइल, डांस मूव्स और एक्शन सीक्वेंसेस ने उन्हें इमेंस फैन फॉलोइंग दिलाई, जिसका रिजल्ट उनकी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च के टाइम अप टू 6 to 8 लाख लोग आए हुए थे, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अटेंडेंस में बहुत ही हाई नंबर है. Now this could be, of course, one of the biggest rumblings as far as the politics of Tamil Nadu is concerned, where popular actor Vijay's first show in politics is being declared as a hit. नंबर 5, लो, आपने कभी उनके नाम में गौर किया है कि उनका नाम थालापति विजय क्यों पड़ा? एक्चुअली थालापति नाम उनके फैंस ने उन्हें दिया था, जिसका मतलब कमांडर या लीडर होता है. उनके स्क्रीन पर कमांडिंग प्रेजेंस और हीरोइक फिगर्स के रोल्स की वजह से उन्हें ये नाम दिया गया था उनके फैंस से. नंबर 6, अपनी यूजुअल एक्शन रोल्स के अलावा विजय ने रोमांटिक लीड, सोशली कॉन्शियस कैरेक्टर्स और कॉमेडी रोल जैसे बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, उनकी फिल्मोग्राफी में कोई भी रोल सिमिलर नहीं मिलेगा. ये रियलिटी है, हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं. वो अपने एक्सेप्शनल डांस स्किल्स के लिए जाने जाते हैं. ही इज नोन फॉर हिज एलिगेंस एंड डांस, जो अक्सर एनर्जेटिक और कैची म्यूजिक पर कोरियोग्राफ किए जाते हैं. उनके बहुत सारे गाने चार्ट बस्टर हुए एंड उन सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में है. Take up और एनर्जी वरुण पारुंगा. Energy level is so amazing. एनर्जेटिक डांस करते हैं. मुझे बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. वो एजुकेशन, मेडिकल एड और डिजास्टर रिलीफ जैसे कॉजेस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं. हालांकि वो अपने चैरिटेबल एक्ट्स को जनरली प्राइवेट रखना प्रेफर करते हैं. Say no to temporary pleasures, say no to drugs. எனக்காக இது ஒரே ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றீங்களா? Say no to temporary pleasures.
ये Say सेम वैसे no लग रहा है to मूवी का भी सीन था हाँ। जैसे वो पैसा मांगने गए थे अरे खुद ही लोगों के पास से देखो कैसे गले लगा दिया। नंबर 9, उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने फादर की डायरेक्ट की हुई फिल्म नालैया थीरपु 1992 में मूवी में एक्टिंग से डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले इनका डेब्यू एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हो चुका था, जो कि उन्हीं की फादर की फिल्में थी। तो बचपन में भी अच्छा रोल प्ले विजय किया। ने 1999 में संगीता सोनालिंगम से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। इतनी फेम होने के बाद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को रिलेटिवली प्राइवेट रखा है। ये बहुत अच्छा है वैसे। नंबर 11, थलापति विजय ने अपने परफॉर्मेंस के लिए कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, इंक्लूडिंग तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, विजय अवार्ड्स एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स। नंबर 12, थलापति विजय की फैन फॉलोइंग मैसिव है, खासकर यूथ में, और उनके फैंस क्लब सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और इंटरनेशनली भी सिंगापुर और मलेशिया जैसी कंट्रीज में फैले हुए हैं। सिंगापुर Go और Max to the मलेशिया Pan से भी India list. This is the rating that happened, and I want to ask you, it's rather interesting. You were the only Hindi film actor on the male list. So that's Vijay at 1. Oh, wow. Prabhas at 3, Allu Arjun at 4, Akshay Kumar at 5. जो नंबर 1 पे। नंबर 13, विजय ने डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट दिखाया है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में डायरेक्टिंग करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ एक्टिंग पर ही फोकस किया और अब तो वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर चुके हैं और उनके एक्टिंग से रिटायरमेंट की तो न्यूज हम सुन ही रहे हैं। Right now, the hottest name in Tamil Nadu politics is Vijay. I'm a big Vijay fan. A lot of his movies did have little ideas about politics, never really talked about politics. Now he has said that he will contest elections in 2026. नंबर 14, विजय बहुत सारे ब्रांड्स के लिए पॉपुलर फेस हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंडोर्स किए हैं। यूजुअली वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए काफी हाई अमाउंट चार्ज करते हैं, जिससे उनका सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से एनुअली 10 करोड़ की इनकम बनती है। नंबर 15, विजय ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई के फतीमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी की। बाद में उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई में विजुअल कम्युनिकेशन की डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन फिल्म्स में बिजी स्केड्यूल की वजह से अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए। नंबर 16, उन्होंने पहले भी कई फिल्मों में काम किया था, बट घिल्ली, जिसे डायरेक्टर धरानी ने डायरेक्ट किया था, बहुत वो अच्छी फिल्म मूवी थी थी जिसने ना? उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट थी। घिल्ली ने तमिल सिनेमा में थलापति विजय की जगह कबड्डी वाली थी ना? डायरेक्टर पक्की कर दी। नंबर 17, विजय ने तमिल सिनेमा के बहुत जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि AR मुरुगदोस, एटली और लोकेश कनगराज। इन सब के साथ कोलैबोरेशन करने से उनके करियर की कुछ मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स बनी हैं। नंबर 18, विजय अपने डांसिंग एबिलिटीज के लिए बहुत फेमस है और वो अक्सर अपनी मूवीज में कॉम्प्लेक्स और हाई एनर्जी डांस रूटीन्स परफॉर्म करते हैं। डांस में बहुत एनर्जेटिक डांस करते फर्स्ट हैं। ने विजय के साथ बहुत काम किया है और आइकॉनिक डांस सीक्वेंसेस बनाए हैं जो फैंस के फेवरेट बन गए हैं। नंबर 19, विजय की फिल्म्स कंसिस्टेंटली बहुत बड़े बॉक्स ऑफिस हिट्स रही हैं और कई फिल्म्स ने तमिलनाडु और इंटरनेशनली रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जैसे कि मार्शल और बिगिल ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो तमिल सिनेमा में उनका हाईएस्ट अर्निंग स्टार्स में से एक होने का प्लेस सॉलिड करता है। Peace, bro. नंबर 20, विजय की बहुत सी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज होता है, जैसे करप्शन, क्लास ये बात सच है। एजुकेशन की इसलिए इम्पोर्टेंस movies बहुत जैसे पसंद इश्यूज को आती हैं। टच करना। उनकी कुछ फिल्म्स जैसे कथथी, मार्शल और मास्टर ने अपने सोशल रेलेवेंट थीम्स के लिए बहुत अप्रिशिएट हुए और उनके कुछ फिल्म्स ने तो डिबेट भी शुरू कर दिया। नंबर 21, काफी लोगों ने ये गौर नहीं किया होगा कि थलापति विजय ने बॉलीवुड फिल्म राउडी राठौड़ में अक्षय कुमार प्रभुदेवा के साथ 2012 के वायरल सॉन्ग चिंताता में कैमियो अपीयरेंस किया था। फैंस के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सरप्राइज था। नंबर 22, मास्टर पेंडेमिक एरा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। उस टाइम के चैलेंजेस के बाद भी बड़े नंबर्स में बहुत ऑडियंस को अधिक हुई थी। खींच लाई ये फिल्म। ये 2021 की सबसे Amazing वेटेड movie। रिलीजेस में से एक थी। फैंस ने लॉकडाउन के बाद भी इसे एज अ कमबैक सेलिब्रेट किया। सत्यपति वर्सेस थालापति।
नंबर 23, विजय अपने साथ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंडर प्रिविलेज बच्चों के वेलफेयर, कैंसर पेशेंट्स की मदद और गरीब स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में पैसे डोनेट करे हैं और करते आए हैं, लेकिन वो इन एफर्ट्स को लो की रखना प्रेफर करते हैं। सही बात है। इसके लिए वो पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं चाहते, पर अच्छे काम सबको देखे जाते हैं। 24, विजय का इन्फ्लुएंस बियॉन्ड सिनेमा फैला हुआ है। उन्हें उनके हम्बल पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज और ऑन एंड ऑफ स्क्रीन मेंटेन किए जाने वाले पॉजिटिव इमेज की वजह से उनके बहुत से फैंस उन्हें एक रोल मॉडल मानते हैं और उन्हें एज अ पीपल्स लीडर रेफर करते हैं। नंबर 25, एक्टिंग के अलावा विजय को स्पोर्ट्स में खास इंटरेस्ट है, खासकर क्रिकेट में। वो अक्सर चैरिटी क्रिकेट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉजेज को सपोर्ट करते हैं। उनको अपनी गोट फिल्म में धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहने भी दिखाया गया है। नंबर 26, थालापति विजय के वाइडली पॉपुलर होने से पहले विजय को अक्सर इलिया थालापति, जिसका मतलब यंग कमांडर है, इस नाम से जाना जाता था। ये टाइटल उन्होंने अपने अर्ली सक्सेस में यूथफुल एनर्जी के लिए अर्न किया था। टाइम के साथ उनकी पॉपुलैरिटी ने इससे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला थालापति नाम में बदल गया। नंबर 27, विजय का अपने फैंस के साथ रिलेशनशिप उनके करियर के सबसे ज्यादा चर्चित एस्पेक्ट्स में से एक है। दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में वो रेगुलरली अपने फैन बेस की लॉयल्टी और सपोर्ट को एक्नॉलेज करते हैं और उनका फैंस के साथ इंटरेक्शन वार्म और सिंसियर होता है। थालापति अपने फैन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। Today, if a Vijay film releases in Kerala, it opens like a superstar Malayalam film. You all know that. So there is something right about how Vijay is doing his films, which is why it works like that. No? So yeah, that also you shouldn't forget. I get this a lot when I go for a lot of interviews. Sir, Malayalam films ella appadi nanga ella appadi. No, we are going through a good phase content-wise, but there is a lot that we also can learn from you. So, yeah. नंबर 28, वैसे तो विजय प्राइमरीली एक तमिल सिनेमा एक्टर हैं, लेकिन उनके मैसिव फैंस श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी हैं। उनकी फिल्मों को कई लैंग्वेजेस में डब किया जाता है और उन्होंने फॉरेन में भी अपना फैन बेस बनाया। साथ ही उन्हें वहां से सक्सेस भी मिली। बहुत ज्यादा फैन हैं सबके। हर जगह पे हैं। नंबर 29, उनके फिल्म्स के बहुत से डायलॉग्स, कैच फ्रेजेस तुरंत पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि मास्टर से ये बहुत अच्छा डायलॉग है। ना पुच्चे वाला तो कोड़ी पेर काटा वेली ओरिजिनल लैंग्वेज मुडिंजा तोड़ा சொல்றா பாப்போம்। वो ओरिजिनल रहता होगा ना। या गिल्ली से நான் சொன்ன உங்க ஏரியாவா, இந்த ஏரியா அந்த ஏரியா அந்த இடம் இந்த இடம் எங்கேயுமே எனக்கு பயம் கிடையாதுடா, ஏன்னா ऑल एरियावलियों आया गिल्लीडा। ये लाइंस आइकॉनिक बन गए हैं और उनके फैंस अक्सर उनके डायलॉग्स कॉपी करते दिखते हैं। नंबर 30, विजय के बेटे का नाम जेसन संजय है। उनका नाम विजय के नाम से जय और अपनी वाइफ के नाम से सैन से लिया गया है, जिसे मिलाकर संजय बनता है। नंबर 31, विजय के अपने करियर में अवार्ड्स की लिस्ट काफी लंबी है। उन्हें गौरवपूर्ण अवार्ड्स में तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन द मूवी घिल्ली, विजय अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ शामिल है। उनके अवार्ड्स उनके फिल्म्स की क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस को दिखाते हैं। विजय who was very shy last time. नंबर 32, थालापति विजय के बेटे जेसन संजय ने चेन्नई के स्कूल में पढ़ाई की है और उन्होंने कनाडा में फिल्म मेकिंग सीखी और शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की है। वो अपनी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं। थालापति के फैंस का मानना है कि संजय अपने फादर के पाथ पे ही चलेंगे। नंबर 33, विजय के डायरेक्टर एटली कुमार के साथ कोलैबोरेशन ने कुछ बड़े हिट्स दिए हैं, जैसे कि थेरी, मार्शल और बिगिल। एटली जो विजय के काम के फैन हैं, विजय के करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उनकी सक्सेसफुल पार्टनरशिप तमिल सिनेमा में वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन है। विजय सर, मी, प्रिया, we were basic discussion that time. So I told him that I had a call from Shahrukh sir. He said, yeah, this time you have to work with him. This is a bigger game. It's a bigger chance for you to prove yourself and somehow try and push yourself. Don't try to be in the same comfort. जवान के लिए विजय सर ने कहा। विजय की छोटी बहन भी थी जिनका नाम विद्या था, जो 2 साल की उम्र में ही गुजर गयी। वो अपनी छोटी बहन विद्या से इमोशनली बहुत ज्यादा क्लोज थे। उन्होंने विद्या की याद में उनका नाम अपने प्रोडक्शन हाउस कंपनी में जोड़ दिया, वीवी प्रोडक्शंस, यानी विद्या विजय प्रोडक्शंस। जबरदस्त। नंबर 35,
विजय की फिल्म्स में अक्सर रियल लाइफ सोशल इश्यूज के रेफरेंसेस होते हैं जो उन्हें कल्चरली सिग्निफिकेंट बनाते हैं, जैसे कि कथथी फार्मर डिजास्टर और करप्शन के इश्यूज पर बेस्ड थी, जबकि मार्शल इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को टच करता है। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज रोल इन यूजिंग सिनेमा एज अ सोशल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस इंपॉर्टेंट सोशल कंसर्न। नंबर 36, विजय एजुकेशन की इम्पोर्टेंस में डीप बिलीव रखते हैं। उनकी बहुत से फिल्म्स में स्कूलिंग की इम्पोर्टेंस और टीचर्स की वैल्यू जैसे थीम्स हाईलाइट किए गए हैं। एजुकेशन कोर्सेज में उनका अपना इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप सपोर्ट करना और अंडर प्रिविलेज स्कूल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंक्लूड करता है। नंबर 37, विजय सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं और रजनीकांत उनके एक्टर बनने के लिए एक मेजर इंस्पिरेशन रहे। उन्होंने ये बात खुद भी बोली है। विजय ने कई सारे अवार्ड सेरेमनी में रजनीकांत को ही क्रेडिट दिया है। स्टाइला पन्ना बिल्ला, अदुवे मासा पन्ना भाषा, अदुवे கொஞ்சம் क्लासा पन्ना कबाली। नंबर 38, एक्टिंग के अलावा विजय ने अपनी फिल्म्स में खुद भी गाना गाया है। जी हाँ, विजय प्लेबैक सिंगर भी है। जैसे कि उन्होंने कड़ालुकु मरियाधाई से हिट गाना एंड नावले गाया जो इमेंसली पॉपुलर हुआ। ये तो बहुत फेमस है। ये तो उन्होंने गाया था, अपनी आवाज में गाया ना, बहुत अच्छा नंबर लगा। 39, तमिल सिनेमा में बहुत सारे यंग एक्टर्स और फिल्म मेकर्स विजय को अपने करियर के लिए इंस्पिरेशन मानते हैं। What Vijay does on screen is very interesting because he can make a simple scene look very interesting. डायरेक्टर्स जैसे लोकेश कनगराज और एक्टर्स जैसे विजय सेतुपति ने मेंशन किया है कि वो विजय की फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं। उनके काम के प्रति डेडिकेशन और एक्टिंग के डिसिप्लिन अप्रोच की तारीफ करते हैं। So what did you learn from Vijay? Like, he's a man of very few words, but his actions are something like you can't explain it, but every conversation I've had with Vijay sir was anything about how does he approach all the love and hate he gets, and or how does he do the films that he's doing, what makes him. So our conversations are very like me actually interviewing sir. नंबर 40, अपनी सुपरस्टार स्टेटस के बावजूद विजय अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटिवली प्राइवेट रखते हैं। वो फिल्म प्रमोशंस या चैरिटेबल एक्टिविटीज के अलावा पब्लिक इवेंट्स में भी ज्यादा दिखाई नहीं देते। इससे उनकी पर्सनल लाइफ के आसपास एक मिस्ट्री और रिस्पेक्ट बना रहता है, जिस वजह से उनके रेयर पब्लिक अपीयरेंसेस और भी स्पेशल हो जाते हैं। अब तो सीएम बन गए हैं। विजय का इन्फ्लुएंस इंडिया से भी बाहर है, खासकर जो तमिल के होके बाहर माइग्रेट हो चुके हैं अदर कंट्रीज में। उनकी फिल्में यूके, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में ओवरसीज स्क्रीन पर दिखाई जाती है। उनके इंटरनेशनल फैन बेस एवर ग्रोइंग है, जो तमिल सिनेमा की ग्लोबल अपील में कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 42, थलापति विजय का करियर अलग अलग जॉनरास में फैला हुआ है, जैसे एक्शन, ड्रामा, रोमांस और फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स। उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी दिखाई है। कड़ालुकु मरियाधाई में केयरफ्री सॉफ्ट हीरो से लेकर थुपक्की में एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पुलिस ऑफिसर तक के रोल्स प्ले किए हैं। I'm coming for you, but once I get to you, I will kill you. ये देखी थी ना हमने। I'm waiting. नंबर 43, उनकी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विजय मक्कल इलयकम फिलैंथ्रोपिक काम करती है, जैसे कि गरीब स्टूडेंट्स को एजुकेशन, हेल्थ, पेड़ लगाना, नेचुरल डिजास्टर से लड़ने में हेल्प और बहुत सारे सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व रहती है। जबरदस्त। नंबर 44, विजय अपने वेल मेंटेन फिजिक के लिए भी जाने जाते हैं, जो वो डिफिकल्ट फिटनेस रूटीन से अचीव करते हैं। वो अक्सर अपने फैंस के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करते हुए फिट रहने का पैशन शेयर करते हैं। उनके बहुत सारे ऑन स्क्रीन एक्शन ओरिएंटेड परफॉर्मेंसेस उनकी एथलेटिज्म शो करते हैं, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना की जरूरत होती है। नंबर 45, विजय का नीलन कराई में विला टॉम क्रूज के बीच हाउस से इंस्पायर्ड है। यूएस ट्रिप के टाइम वो टॉम क्रूज के विला से इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने उसे रेप्लिकेट करवा लिया। उनका भी विला चेन्नई में बीच के किनारे है। नंबर 46, वो अपने चैरिटी काम को लोकी रखना तो पसंद करते हैं, ये आपको पता ही होगा, लेकिन विजय बहुत सारे मानवता की भलाई या काइंड हार्टेड एक्टिविटीज में हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 2015 के चेन्नई फ्लड्स के रिलीफ एफर्ट्स में बहुत मदद की थी। उन्होंने तमिलनाडु में भी फ्लड विक्टिम्स की भी काफी मदद की और बच्चों के एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए फंड्स भी रेज किए थे। लोगों की हेल्प ज्यादा करते थे ना। नंबर 47, विजय तमिल में अपनी लाइंस खुद डब करते हैं, यहाँ तक कि उन फिल्मों में भी जहाँ उनका कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ और कमांडिंग होता है। उनकी डीप और पावरफुल आवाज उनके प्ले किए गए रोल्स की इंटेंसिटी बढ़ाती है। नंबर 48,
विजय जनरली स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। उन्होंने अपनी क्लीन इमेज पब्लिक के सामने सालों से मेंटेन करी है और उनका फोकस प्राइमरली अपनी फैमिली, वर्क और फैंस पर ही रहता है, इसलिए वो रेयरली किसी पब्लिक डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सबसे अच्छा रिलेशन है। थलापति विजय ने सिनेमैटिक जर्नी से पहले उन्होंने सिंगिंग में इंटरेस्ट दिखाया था। उन्होंने फिल्म राजा विन परवेल में एज अ प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया और तब से उन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स गाए हैं जो उनकी मल्टी टैलेंटेड एबिलिटीज को शो करता है। हे पापा नी கொஞ்சம் நில்லு எதுக்கு உனக்கு இத்தனை லொல்லு ये நெஞ்சில குத்தாத முள்ளு காயா பழமா சொல்லு। अच्छी आवाज है ना। नंबर 50। तमिल सिनेमा में सबसे आइकॉनिक फिगर्स में से एक होने के चलते विजय के इन्फ्लुएंस ने कई अपकमिंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स के करियर को सेव किया है और उनका अकेले का कंट्रीब्यूशन तमिल सिनेमा इंडस्ट्री में काफी ह्यूज वेटेज रखता है। पर अब थलापति विजय अपनी लास्ट फिल्म जननायकन के बाद फुल्ली अपने पॉलिटिकल करियर एंड पार्टी टीवीके पर ही फोकस करेंगे, जो तमिल सिनेमा के लिए एक स्टेप डाउन होगा। तो उनके रिटायरमेंट पर आपके क्या थॉट्स हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके थॉट्स जरूर सुनना चाहेंगे। वी होप कि आप सभी को हमारे थलापति विजय के ऊपर 50 फैक्ट्स वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा। तो भाई ऐसी ही वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर दो फैक्ट्स को एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ। एंड जाते जाते आप हमें ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर और कहां से देख रहे हैं। तो मिलता हूं आपको तब तक के लिए डू फैक्ट्स के। सो फ्रेंड, ये थे 50 अननोन फैक्ट्स ऑफ थलापति विजय सर। अगर मैं बात करूं इन फैक्ट्स की तो बिल्कुल हमें इनके बारे में पता नहीं था और जाना और इन फैक्ट्स को तो काफी अच्छा लगा। जैसे हम थलापति विजय सर के फैंस हैं तो उनको बारे में ये चीजें जो अननोन फैक्ट्स है, जैसे वो मतलब लोगों की मदद करते हैं और फिर उसके अलावा जिस तरह से वो मतलब अपने फैंस का हमेशा ख्याल रखते हैं और मूवीज जो उनकी होती है, हमेशा हमने जितनी भी मूवीज देखी सर की उसमें एक अच्छा मैसेज रहा है। हमेशा से मैं यही मतलब माइंड बना के सर की मूवीज देखता रहा हूँ। जब भी जितनी भी मैंने मूवीज देखी है सर की तो उनमें मोस्टली मूवीज ऐसी हैं कि जिनमें एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था जो कि सोशल इश्यूज को लेकर था। और इसमें जितने भी फैक्ट बताए गए वो सब जान के अच्छा लगा। वैसे जो उनका घर है वो टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर उन्होंने बनाया और जैसे वो स्टार्टिंग से बचपन से ही एक्टिंग करते आ रहे हैं और मतलब छोटी उम्र से उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। और जिस तरह से बाकी एक्टर उनकी तारीफ कर रहे थे, जैसे ऋतिक रोशन सर बोल रहे थे कि जो है ना थलापति बहुत एनर्जेटिक है और नो डाउट उनकी जो डांस होती है वो इतना एनर्जीफुल होती है कि एकदम झूमने का दिल करता है। और उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा ये एक चीज हैरानी लगी कि सिंगर भी थे, इतनी अच्छी वॉइस थी और बचपन से ही सिंगिंग करते थे, तो वो काफी शॉकिंग था। सिंगिंग बहुत अच्छी है और उनका वो फेमस सॉन्ग जो उन्हें गा रहे थे ना वो बहुत ज्यादा फेमस है हाँ। और उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा प्यारी है। और दूसरा जिस तरह से अपनी ये चीज मतलब देखा जाए बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी, जैसे और देखा जाए होते एक्टर वो पब्लिकली अपनी जो है ना प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट लाइफ को खोल के रख रहे होते हैं, फिर बाद में उनके इश्यूज बन रहे होते हैं। लेकिन थलापति सर ने जो इस तरह से अपनी लाइफ को प्राइवेट रखा और जो सोशल मीडिया की थी जो मतलब वो उसको अलग अलग रखा और इसको अलग रखा, तो ये एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि लाइक जो विजय थलापति है वो इतना ज्यादा चैरिटी करते हैं और लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। स्कूल में स्पेशली जो मजदूर लोग होते हैं उनकी भी मदद कर रहे थे। वो चीजें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक रियल पर्सन की तरह मतलब शो ऑफ वाली कैटेगरी में नहीं रहे, तभी तो लाइक ऐसा है कि आज वो इतने सक्सेसफुल हैं कि वो सीएम बन पाए हैं तमिलनाडु के। उनका मेहनत करने का मतलब तरीका जो स्ट्रगल करने का था या फिर लोगों में दिलों में जगह बनाने का, वो अपनी एक क्लियर इमेज रखने वाला बहुत ही ज्यादा लाइक एफर्ट पड़ती है इन चीजों को। मिक्स आउट नहीं किया, अपने फेम को मिसयूज नहीं किया, लाइक जो है ना रियल काम करा, तो तभी आज एक अच्छे मतलब सीएम बने। और ये मतलब वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे अननोन फैक्ट्स थे लाइक म्यूजिक, प्लेबैक सिंगर, चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया। ये बहुत सारी चीजें जानकर अच्छा लगा। ऐसा ही और थलापति सर जो है ना बहुत अच्छे जो है ना पर्सन है और उनकी पर्सनल बातों को भी हमने जाना कि वो किस तरह के पर्सन है और किस तरह से मतलब वो इतना अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, दिल के साफ हैं। और जिस तरह से उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है, मुझे वो जान के बहुत अच्छा लगा कि वो किसी किस्म के डिस्प्यूट में नहीं पड़ते। हमने ये भी देखा कि मतलब वो हर एक्टर के साथ मतलब उनकी मूवीज मोस्टली होती हैं, डायरेक्टर के साथ कभी हमने कभी उनका कोई लड़ाई झगड़े में भी नहीं सुना। और मोस्टली हाँ एक फैक्ट ये भी था कि वो
जो है ना अपने हर उसकी जो है ना क्रेडिट वो देते हैं रजनीकांत सर को, सुपरस्टार रजनीकांत सर को। तो ये चीज जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह से हम उनको देखते हैं, काफी मूवीज ऐसी हैं सर की और काफी कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जिनको देख के रजनीकांत सर की याद आ जाती है। तो उन्होंने इस चीज को स्पेशली मेंशन करते हैं हर बार, और जो है ना ये चीज जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह से रिस्पेक्टफुल रहे अपने सीनियर को लेकर, तो आज वो इस मकाम पे हैं और सीएम की पोस्ट आज संभाल रहे हैं। तो ये फैक्ट जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप गाइस आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड यस ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल।